सबसे पहले मैं आपको यहां पर दर्शाना चाहूंगा विजन 25 कंटेंट्स, न्यू इनिशिएटिव्स। हम क्या लेने जा रहे हैं? यस, वंडरफुल। ओके, हम क्या लेने जा रहे हैं इनिशिएटिव, इस चीज को आप देखेंगे। A solo motto to promote the sales through mega event across the country with effect from 1st January 2025, right? ये लाइट को कम ही कर दीजिए, बेटर था, ठीक है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो पूरी दुनिया में आज सफलता के शिखर पे है, वो है इंडिपेंडेंट लीडरशिप कॉन्क्लेव। इंडिपेंडेंट लीडरशिप कॉन्क्लेव यानी कि आपको स्वतंत्रता पूर्वक लीडर्स को आगे आकर के खुद इनिशिएटिव लेकर के और फिर बड़ा बड़ा प्रोग्राम करना। ये आज अगर पेरू नंबर 1 पर है, बोलिविया टॉप पे है, अगर आप मैक्सिको टॉप पे है, मिडिल ईस्ट आगे जा रही है, तो उसका रीजन है इंडिपेंडेंट लीडरशिप कॉन्क्लेव। और वो पल दूर नहीं जहां पर कि हमारे देश के भी जितने भी टॉप लीडर्स हैं वो अब आगाज कर चुके हैं। नई साल के आगाज के साथ बहुत सारे न्यू इनिशिएटिव ली जा रही है, जिसमें ये इंटरनेशनल लीडरशिप कॉन्क्लेव का पार्ट होगा। साथ ही साथ रीजनल ट्रेनिंग कैंप ये अहम रोल अदा करता है, जहां पर कि हम कोशिश करेंगे कि आपको इंटरनेशनल लेवल के भी लोगों को, स्पीकर्स को लाए और आप लोगों के बीच में जो भी बाहर में हो रही है वो एक्सपीरियंस शेयरिंग सेशन यहाँ पे हो सकता है कि हम आप लोगों को आप रूबरू कराएंगे बहुत जल्दी, और अक्सर आप लोगों को ऑनलाइन लाएंगे, जहां पर कि फॉरेन कंट्रीज के लीडर से हम आपको कनेक्ट करेंगे और वो क्या कर रहे हैं वो आपको जानने का मौका मिलेगा। जो सफल लीडर्स पूरी दुनिया में जो कंट्री नंबर 1 पे है वो क्या कर रहे हैं, वो हमें भी करना है, वो हमें भी सीखना है, क्योंकि ये डुप्लीकेसी की बिजनेस है। ये सुनो, तो उसके लिए हमें भी जागरूक होना होगा, हमें भी लर्निंग एटीट्यूड्स होना चाहिए, ईगो को निकालना होगा और अपनी मजबूत इरादे को और मजबूत करना होगा, क्योंकि मंजिल तक आपको पहुंचना है। ओके, रिकॉग्निशन नाइट, मेगा इवेंट, दिल थाम के बैठिए। मैं कह रहा हूं कि दिल थाम के बैठिए। बहुत जल्दी एक बहुत बड़ा सरप्राइज आप लोगों के बीच में शेयर करूंगा, क्योंकि 25वीं वर्षगांठ डीएक्सएन का हम इंडिया के अंदर में मनाने जा रहे हैं, जो कि मे बी अप्रैल मंथ में अगर हमें प्रॉपर वेन्यू मिल गया, उसके सर्च में हम ऑलरेडी है, तो एक यादगार पल होगा, एक माइलस्टोन हम बोध गया में 9 फरवरी 2025 को सेट किए हैं, जो पूरी दुनिया को रॉक करके रख दिया है। 40 मीडिया वाले जो है ना, 21 न्यूज़पेपर में आज टॉप पेज पे डीएक्सएन का नाम आया, शून्य का, सिफ का नाम आया और धातु का नाम आया। आने वाले समय में जो डीएक्सएन का ये प्रोग्राम होगी ना, ये इससे भी बड़ा प्रोग्राम करने की उम्मीद है, इससे भी बड़ा रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रोग्राम करूंगा, और जहां पर कि आप लोगों का सहयोग इससे भी ज्यादा चाहिए, है ना। तो ये ट्रेनिंग ही इसकी जान होती है। ट्रेनिंग जो होती है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की, वो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन की पाइपलाइन होती है। जितना बेहतरीन ट्रेनिंग, जितना इवेंट्स स्ट्रांग होगा, उतना ही मोटिवेशन मिलेगी, जितना ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी, गाइडलाइंस मिलेगी, उतना ही रिजल्ट भी आपकी टीम में आएगी। साथ ही साथ सोशल मीडिया, अब हम यूज करने जा रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। सोशल मीडिया को हम लोग यूज नहीं करते थे, सोशल मीडिया इन द सेंस कि इसमें खास करके 2-3 चीजें जो है वो, जैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, हम उसकी बात करें, हम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को इन्वॉल्व करने जा रहे हैं, जहां पर कि आप किसी को 1 मिलियन या फिर 10 मिलियन जिसका फॉलोअर्स है, उस तरह के जो इम्पैक्टफुल है टॉप क्लास के लोग, उनका जो बिजनेस क्षेत्र के घराने से आते हैं, तो उन सब का जो है ना, सो थोड़ा सा बाइट्स लेंगे और उनके थ्रू भी हम अपने बिजनेस को आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ जो सेकेंड पॉइंट है वो फ्रीलांसर इज नथिंग बट ए कॉन्ट्रैक्चुअल डीड, जहां पर कि हम किसी को हायर करते हैं और फ्रीलांसर उनके थ्रू हम अपने कार्य को संपादित करते हैं। यानी कि अगर हमें कहीं पर भी ऑनलाइन या ऑफलाइन में जरूरी है थर्ड पार्टी को भी, तो हम उसको भी इन्वॉल्व करेंगे और डीएक्सएन को न सिर्फ भारत के मानचित्र पे बल्कि पूरी दुनिया के मानचित्र पे आज इंडिया का नाम रोशन करना है। इस हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। 2025 की आगाज शानदार हुई है, और अभी अभी जो प्रमोशन हमने दिया है उसके बारे में भी हम प्रेजेंटेशन के लास्ट में बात करेंगे।
सोशल मीडिया आज के जरिए का जो सबसे बड़ा पिलर है ना, वो सोशल मीडिया है। और कहीं ना कहीं मैं देख पा रहा हूं कि हमारे जितने भी लीडर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, इसको कनेक्ट पूर्णतः नहीं कर पाए। मैं ये कह रहा हूं कि पूर्णतः नहीं कर पाए हैं। हम जितने भी सीनियर लीडर्स, साथ ही साथ जो इसके जानकार डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, हर एक प्रोग्राम को वायरल कीजिए, हर एक छोटा से छोटा मीटिंग को वायरल कीजिए, हर रोज सोशल मीडिया में एक पोस्ट डालिए, कसम खा लीजिए कि ये पोस्ट हर रोज जाना है, चाहे वो इंस्टाग्राम हो या फेसबुक पेज हो या फिर ट्विटर हो या फिर आपको यूट्यूब चैनल हो, हर जगह एक पोस्ट बना करके डालिए। अगर कहीं पर आपको प्रोडक्ट्स की खासियत पता चले, किसी को फायदा हुआ, आप उसका भी वीडियो बनाइए। अगर आपको टीम में कहीं पर मीटिंग ले रहे हैं, उसका वीडियोस बनाइए। आप मेगा इवेंट कर रहे हैं, उसका वीडियोस बनाइए और वायरल कर दीजिए। रातों रात आप सुपर से बहुत ऊपर तक चले जाएंगे। मैं क्यों कह रहा हूं, उसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगा। बट द सर्वर ऑफ योर टीम इज यू। द सर्वर ऑफ टीम इज यू। आई मीन कि जब तक एक सीनियर का गाइडलाइन नहीं होती है, तब तक वो सफल नहीं होता। राइट? एक सीनियर का गाइडलाइन होना बहुत जरूरी होता है। तो अपने टीम को एक सही दिशा दीजिए, क्योंकि आपको फॉलो करके, आपको डुप्लीकेट करके और आपकी टीम आगे बढ़ती है। यस और नो? यस और नो? यस। तो आपको, यू नीड टू बी द सर्वर ऑफ योर टीम, राइट? और इस तरीके से आप, जैसे इंटरनेट का सर्वर एक सेंटर होता है, वहां से सबको आपको इंटरनेट मिलती है ना? ठीक उसी तरीके से आपको सर्वर बनना पड़ेगा। Now what is C2C बिजनेस? हम लोग जो है वो C2C बिजनेस में है। क्या है? C2C के बिजनेस में, कस्टमर टू कस्टमर। अब ये क्या होता है? एक नीचे में एक छोटा सा आप देखे होंगे, यहाँ पर ये काम नहीं करता स्क्रीन पे। ये देखिए, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, आपको यूट्यूब है, ट्विटर्स है, ये सारे जो मीडिया चैनल है ना, सोशल मीडिया, जब आप सोशल मीडिया के थ्रू अपने बिजनेस को प्रमोट करते हैं ज्यादा से ज्यादा, दैट इज कॉल्ड C2C। आप सोशल मीडिया को, प्लेटफॉर्म को यूज कीजिए, कस्टमर टू कस्टमर बिजनेस, एंड इफ यू आर गोइंग टू इन्वॉल्व सोशल मीडिया, यू विल गेट बेटर रिजल्ट्स। Why I am telling you? Reason is obvious, बहुत सिंपल है। यहाँ पर आप नाम देख सकते हैं ऐसे व्यक्ति का जो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होने के कारण रातों रात क्राउन एम्बेसडर बन गए। जो यहाँ पर आज हमारे बीच ये जो अमीरा हामिद है अलियोबी, वो नहीं रहे, सऊदी अरबिया के क्राउन एम्बेसडर थी। दूसरा मिस नौदिरा रखमातोवा, सीए फ्रॉम उज्बेकिस्तान, आप लोगों के बीच रूबरू हुए। कितने लोग इनको देखे हैं आप? कितने लोग सुने? एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए ऐसे महान शख्सियत के लिए। नेक्स्ट मिस शेखा तुर्की अमरे, सीए फ्रॉम सऊदी अरबिया, एंड मिस अलमा जारद बोजा, सीए फ्रॉम यूएसए। शी इज द फास्टेस्ट क्राउन एम्बेसडर थ्रू सोशल मीडिया, द फर्स्ट वन। ओके, आप ये देख सकते हैं, ये चार जो मैं नाम दिखा रहा हूं, ये सोशल मीडिया को यूज करके सुपर से बहुत ऊपर रातों रात बन गए। तो क्या आप कर सकते हो? यस या नो? कर सकते हैं, नहीं कर सकते? यस, थैंक यू। नाउ प्रपोज मार्केट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स लॉन्चिंग। अभी भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां पर 70% जो इसका इकोनॉमी है वो कृषि के ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम यहां पे पीछे थे, लेकिन हम पीछे रहेंगे नहीं। हम थे, पास्ट में क्या थे? अगर कोई गरीबी में जन्म लेता है, अगर माता पिता गरीब है और उस घर में जन्म लेता है, तो उसको समझ में आती है, क्योंकि उनके माता पिता गरीब थे, इसीलिए बच्चा गरीबी में जन्म लिया। लेकिन अगर गरीबी में आपकी मृत्यु होती है तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। यस और नो? हमें क्या था उस पर नहीं सोचना है, हमें क्या चाहिए इस पे हमें फोकस करना है। और मे बी बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ हम आपको देने जा रहे हैं एग्रीकल्चर के लगभग 16 ऐसे प्रोडक्ट जो इंडिया को रॉक करने वाली है, एग्रीकल्चर फील्ड में तूफान लाने वाली है, और ऐसे प्रोडक्ट जो कहीं पर भी किसी भी कंपनी
के पास नहीं है, वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स लेकर के आप लोगों के बीच में आ रहे हैं जो आपके बिजनेस में 4 चांद लगाने वाली है। आर यू रेडी? आर यू एक्साइटेड? यस और नो? यस और नो? यस। तो इस तरह की प्रोडक्ट्स पे हम काम करें। कॉस्मेटिक एंड कलर कॉस्मेटिक्स, महिलाएं थोड़ा मुस्कुरा दें तो बेटर होगा, है ना, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट इसके अंदर छिपी हुई है। और आने वाले समय में जहां मेरा एक ही सोच है कि एक हम मीटिंग में, आप लोग में से कुछ लोग सुने होंगे पिछला मीटिंग मेरा ट्रेनिंग, तो उसमें मैं अक्सर कहता था कि नो इन्वेस्टमेंट डबल इनकम। सुने हैं आप लोग? कितने लोग ये बात को आप मेरा सुने हैं? नो इन्वेस्टमेंट डबल इनकम, यानी कि जो मार्केट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स है ना, उस प्रोडक्ट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। कंपनी तो ऑटोमेटिक लॉन्च करती है, लेकिन आप लोगों को क्या जरूरी है? हमारी नजर उस पॉइंट पे, मार्केट को क्या जरूरी है, हमारे कॉम्पिटिटर्स के पास कौन ऐसा प्रोडक्ट है जो मार्केट में चल रही है और वो प्रोडक्ट्स हमारे पास नहीं है, हमारी सोच वहां पे है। तो ये जो प्रोडक्ट्स का आप लिस्ट देख रहे हैं इसके ऊपर, वो प्रोडक्ट्स है जो आने वाले दिनों में हम ये मार्केट और हमारे कॉम्पिटिटर्स को स्टडी करने के बाद हम ये चीज तय किए हैं कि इन सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर हम काम कर रहे हैं। लेकिन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आपको ऑलमोस्ट 75% वी हैव डन, ठीक है। और बहुत जल्दी हम आप लोगों के बीच में प्रेजेंटेशन भी शेयर करेंगे। लॉन्च करने से पहले प्रेजेंटेशन शेयर करेंगे, क्योंकि मार्केट को अवेयर करना है, अब ट्रेंड को चेंज करना है, जो होता रहा था उससे कुछ अलग करना है, तभी आपको जो रिजल्ट मिल रहा था उससे कुछ अलग रिजल्ट मिलेगी। साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं सम एनिमल प्रोडक्ट्स के बारे में भी हम प्लानिंग चल रही है हमारी, हो रहा है। पीडियाट्रिक्स के प्रोडक्ट्स के बारे में प्लानिंग चल रही है। प्रोटीन पाउडर्स के बारे में हम ला रहे हैं। शताब्दी मैक्स ला रहे हैं। एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आ रही है। वेज पैटीज आ रहे हैं। बहुत सारी चीजें जो है ना आपको लाइन में लगी हुई है, जो आपको अगले महीना में भी लॉन्च होने वाली है, राइट। सो इस महीना के लास्ट तक भी आपको कुछ प्रोडक्ट्स आ सकते हैं। तो एक बड़े हेयर डाई के लिए बहुत दिनों से आप लोगों का डिमांड था, यस और नो? तो तैयार रहिए, अब नोनी अंदर से खाइए और बाहर से लगाइए, है ना। तो नेचुरल नोनी हेयर डाइज भी आप लोगों के बीच में लगे। अप्रोचिंग एंड पोजिशनिंग इज द मेन पार्ट दैट वी हैव टू फोकस, यानी कि हम मार्केट को कैसे अप्रोच कर रहे हैं और उसको पोजीशनिंग कैसे कर रहे हैं, किनके साथ बात कर रहे हैं, कब बात कर रहे हैं, किस परिस्थिति में बात कर रहे हैं, ये समझना बहुत जरूरी होती है। तो निश मार्केटिंग कंसेप्चुअलाइजेशन की बात हम बार बार कह रहे हैं, क्योंकि हम MBA ग्रेजुएट हैं और मेरा हमेशा ये रहा है शुरू से कि हम मार्केट को तोड़ के, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज देने की कोशिश करते हैं। और हम अपने लीडर्स को कहते हैं, क्योंकि उसको ग्रुप में विभाजित, जब तोड़ने का मतलब ग्रुप में विभाजित करना है ना, छोटे छोटे ग्रुप में विभाजित करके उसको एक बार अगर आप कंप्लीट नॉलेज दे देंगे, दोबारा आपके पास आएगा नहीं। गलतियां कहाँ होती है कि हम सारे ग्रुप को लेकर के बैठ जाते हैं। एक बार बता दिए कि खान सर का कोचिंग एक बैच में अगर 500 बच्चे अगर एक क्वेश्चन करेंगे तो कितना टाइम लगेगा? एक क्वेश्चन का सॉल्व पूछने और बताने में कम से कम 1 मिनट या 30 सेकंड से 1 मिनट जाएगा। तो 400 बच्चे हैं, 400 मिनट तो हो गए, यस और नो? यानी कि कितना टाइम जाएगा? लगभग आपको 6.5 घंटे के आसपास ऐसे ही चला जाएगा। तो क्या वो पढ़ा पाएंगे? दैट्स व्हाई द कंसेप्ट ऑफ व्हाट निश मार्केटिंग। निश मार्केटिंग होता है कि अपनी टीम में उसको ग्रुपिंग करके बना के और एक एक दिन टाइम दे करके और उसको ज्यादा से ज्यादा डिटेल्स, जैसे अभी रिडेम्पशन रिवार्ड्स विद रिडेम्पशन प्रमोशन आया, उसके बारे में बताना, डिटेल्स बताना। यूथ एम्पावरमेंट, जो यूथ एम्पावरमेंट है, आज यूथ से पूरी दुनिया चलती है और हमने तो पूरी दुनिया में अपना रिजर्वेशन कर रखा है। हमने तो पूरी दुनिया में रिजर्वेशन कर रखा है और 2040 तक पूरी दुनिया में जो यूथ पॉपुलेशन होगी वो सबसे ज्यादा इंडिया के अंदर में रहेगी। 2040, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डाटा बता रहा है कि 2040 तक भारत पूरी दुनिया पे कब्जा कर चुका है। और इससे ज्यादा और बढ़िया बात क्या हो सकता है, जहां पर कि हम अपने यूथ को लेकर के अपने बिजनेस में और जो है ना जान झोंक दें।
आर यू रेडी? वुमेन एम्पावरमेंट, महिलाएं सदा से सादर ये रही है, प्रेरणा का स्रोत रही है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जितने भी महिलाएं हैं उनको आगे लाइए। हम महिलाओं के लिए अलग प्रोग्राम करें, सेपरेट प्रोग्राम करें, जहां जेंट्स की एंट्री ना हो, सिर्फ महिलाओं की एंट्री हो, महिलाओं के सशक्तिकरण पे ध्यान दें, क्योंकि हम महिलाओं को एक सेपरेट पहचान देना चाहते हैं। इसीलिए कह रहा हूं कि आप अपने घर की मां, बहन, बहू, बेटियों को भी आगे लाइए, क्योंकि जब तक आप अपने घर की मां, बहन, बहू, बेटियों को आगे नहीं लाएंगे, दूसरे को जाकर के प्रोस्पेक्टिंग नहीं कर सकते हैं और नहीं बोल सकते हैं कि आप भी अपने घर की महिलाओं को इस बिजनेस में इन्वॉल्व कीजिए। यस और नो? तो सबसे पहले अपने घर से स्टार्ट करनी है और यहां से इस प्रथा को चालू करनी है। सारी महिलाएं साथ में है मेरे? यस और नो? हाथ उठाएंगे? यस यस। तो महिला जो विमेन एम्पावरमेंट में भी फोकस करना होगा, और महिलाओं के लिए जितने भी टॉप लीडर्स यहां पर बैठे हुए हैं, हम उन लोगों से भी गुजारिश करना चाहेंगे कि महिलाओं की जो सशक्तिकरण है, उनके लिए, उनके अधिकार के लिए, उनको आगे लाने के लिए महिलाओं के लिए भी अलग अलग प्रोग्राम करें, जहां पर सिर्फ और सिर्फ महिलाएं दिखनी चाहिए, जिससे कि उनकी जो हौसला है और ज्यादा अफजाई होगी और उनमें हिम्मत आएगी अकेले आगे बढ़ने का। क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर कहे थे ना, एकला चलो एकला चलो एकला चलो रे, है। लेकिन एकला एक टीम के सदस्य की बात कर रहा हूं। जब एक आदमी एक टीम का प्रतिनिधित्व करेगा और महिला प्रतिनिधित्व करेगी, तो कितने गर्व की बात होगी, आप ये सोच सकते हैं। यस, तो महिलाओं को हमेशा प्राथमिकता दें अपने टीम में। वुमेन एम्पावरमेंट, यूथ एम्पावरमेंट पे हम फोकस करें, बहुत अच्छा होने वाला है।